नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईडी परेड के बारे में। दरअसल आज के समय में आप सभी जानते हैं कि देश में दो मामले बहुत ही ज्यादा गरमाए हुए हैं। एक तो कोलकाता रेप मर्डर केस है, वहीं दूसरा है बदलापुर का मामला। दरअसल बदलापुर का जो मामला है यह एक प्रकार से बाल यौन शोषण का मामला है। इसमें यह न्यूज आई हुई है कि दो बच्चियां थी 4-4 साल की। 4-4 साल की इन बच्चियों के साथ में यौन उत्पीड़न की घटना हुई है और इस घटना का जो आरोप है वह लगा हुआ है एक चौकीदार के ऊपर और जो चौकीदार है उसकी उम्र है 24 वर्ष। अब दरअसल लगातार कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। एक खास जांच दल है एसआईटी, तो विशेष जांच दल बनाया हुआ है इस मामले की जांच के लिए और साथ ही साथ पूरे मामले की सुनवाई हो रही है एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के अंदर। क्योंकि छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, 4-4 साल की, तो मामला जो है पॉक्सो का ही आएगा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो अब यहाँ पर क्या है कि विशेष अदालतों का गठन होता है, उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा मामला चलता है। अब ये जो चौकीदार है, चौकीदार को 3 बार ऑलरेडी कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है, लेकिन इसी के साथ अब जो एसआईटी है, विशेष जांच दल, उसने कोर्ट से मांग की है कि आप हमें यह अनुमति दे दें कि हम जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए, जो आरोपी है, उस आरोपी के लिए एक आईडी परेड करा सकें। अब आईडी परेड इसी वजह से बहुत अधिक चर्चाओं में आया है। हालांकि आईडी परेड में आरोपी को करना कुछ नहीं होता है, बल्कि सारे का सारा जो मामला होता है वो गवाह के ऊपर आता है। तो लेकिन मामला जो है फिलहाल अभी ये पॉक्सो का है, तो पॉक्सो की वजह से जरूरी है कि कोर्ट अनुमति दे। वैसे जनरली जब कभी भी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, तो जुडिशियल कस्टडी के दौरान ये आईडी परेड करवा ली जाती है। लेकिन पॉक्सो के मामले में जरूरी है कि कोर्ट से परमिशन ली जाए और परमिशन लेकर के ही बाकी सारा का सारा काम आगे बढ़े। ये सभी चीजें जरूरी हो गई हैं। तो हमारा जो न्यूज है वो कह रही है कि क्या होती है आईडी परेड, आरोपी के खुलेंगे सारे राज, जांच के लिए एसआईटी बना रही ये प्लान। बदलापुर न्यूज वाली है, ठीक है। अब जरूरी है कि आईडी परेड होता क्या, हम इसके ऊपर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो इससे जुड़ा हुआ सारा मामला हम लोग समझते हैं क्या क्या सारा में है। तो केस बता चुका हूँ, पॉक्सो के तहत दर्ज है। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस या प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है ये। खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया था ताकि बच्चों की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की जा सके। ये हमारे देश का एक ऐसा कानून है जो 18 वर्ष से उम्र के हर एक व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित करता है और ये पूरा का पूरा कानून जो है ये एक प्रकार से जेंडर न्यूट्रल है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, कोई भी इस बात में कंफ्यूज ना हो। जेंडर न्यूट्रल कौन है, क्यों है? क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र का चाहे लड़का हो, उसके लिए भी यही कानून सुरक्षा प्रदान करता है और 18 उम्र से कोई लड़की हो तो उसके लिए भी यही कानून सुरक्षा प्रदान करता है। तो 18 उम्र से कम है अगर आपकी, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि 18 वर्ष से कम रहते हो, चाहे आप लड़का है चाहे लड़की है, यौन उत्पीड़न अगर कभी भी मामला सामने आता है तो पॉक्सो ही कानून लगेगा और इसके अकॉर्डिंग सारी की सारी सुनवाई और सारी बातचीत की जाएगी। चीजें क्लियर है। अब इसी के तहत सुनवाई चल रही है और सुनवाई चलते हुए बीच में मामला आ गया आईडी परेड का। अब आईडी परेड होती क्या है, किस लिए होती है, इसका क्या महत्व है, ये सारी बातें हमें समझनी होगी। देखिए, मूवीज तो आपने सभी देखी होगी, है ना। शोले मूवी में एक सीन आता है शुरुआत में ही हम देखते हैं कि जिस समय अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र आपस में बात कर रहे होते हैं कि सुरंग का काम चल रहा है, पूरी होने वाली है, जेल से भाग जाएंगे। तो वहां जेल में जो नाई होता है वो नाई ये बातें सुनता है और जाकर के अंग्रेजों के जमाने के जेलर को बता देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजों के जमाने का जेलर उसी नाई को लेकर के आता है और नाई को लेकर के आने के बाद सारे के सारे कैदियों को एक साथ खड़ा कर देता है। जब सारे कैदी एक साथ खड़े हो जाते हैं तो उनके खड़े होने के बाद नाई को लेकर चला जाता है और चलने के बाद में पहचान करवाई जाती है कि वह व्यक्ति है कौन जो सुरंग की बात कर रहा था। हमारे जेल में सुरंग। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि नाई के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो उस व्यक्ति की पहचान करे जो वहां सुरंग बनाने की बातें कर रहा था, जिसके थ्रू उसको चीजें सुनाई दी। ठीक उसी प्रकार होती है ये पूरी की पूरी आईडी परेड या फिर आइडेंटिफिकेशन परेड, पहचान परेड भी इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, हालांकि इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको पुलिस लाइनअप के रूप में भी जानते हैं। अब दरअसल इस दौरान होता क्या ये समझिए, जेल में जितने कैदी होते हैं, कैदियों को ना एक लाइन में एक साथ खड़ा करवा दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि सारे कैदी हैं, क्योंकि आजकल हमारे जेलों के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, तो कैदियों में से चुन लिया जाता है 20, 30, 35 कैदी खड़े कर दिए जाते हैं लाइन में से। अब यहाँ पर जो सारे का सारा दारोमदार होता है वो गवाह पर होता है। जनरली कभी ऐसा हम लोग देखते हैं कि मामले जब सामने आते हैं तो मामले सामने आने के बाद कई बार तो ऐसा होता है कि स्पष्ट तौर पे घटना कई लोगों के सामने होती है, सीसीटीवी वगैरह में भी रिकॉर्ड हो जाती है। पर कई बार ऐसा होता है कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं हो, जैसे कि मान लीजिए अगर बाथरूम में कोई घटना हो जाए, वॉशरूम में कोई घटना हो जाए, जैसे स्कूल वगैरह के अंदर जनरली चीजें होती हैं। अब ऐसी घटना के समय क्या होगा, सीसीटीवी तो लगा नहीं होता। अब सीसीटीवी नहीं लगा, अंदर की घटना हुई है, लेकिन फिर भी किसी ने देख लिया, गवाह है, लेकिन गवाह पूरी तरह से व्यक्ति को नहीं जानता। अब इस दौरान क्या होगा कि भीड़ में
वह व्यक्ति जिसको जुडिशियल कस्टडी में रखा हुआ है, जिसके ऊपर सारे आरोप लगे हुए हैं पूरे के पूरे मामले के, उस व्यक्ति को भी वहां पर भीड़ में खड़ा कर दिया था लोगों के साथ में। अब इस दौरान गवाह जो ये क्लेम कर रहा है कि मैंने अपनी आंखों से अपराध होते हुए देखा था, मैंने व्यक्ति को भागते हुए देखा था, मेरी आंखों के सामने से गया है, तो पूछा जाता है कि पहचान लोगे? तो वो कहता है कि हाँ पहचान लूंगा, तो तब उसको बुलाया जाता है और ये आईडी परेड कराई जाती है। हालाँकि सीआईडी में हमने देखा है जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा है व्यक्ति को कौन था, तो उसका स्केच बनवाया जाता है, पर यहाँ पर स्केच वाली स्थिति नहीं है। यहाँ पर ये होगा कि आपने देखा है, अगर आप हाँ करते हैं कि आपने देखा है, तो उसके बाद में आपको ले जाया जाएगा, इकट्ठे कैदी खड़े होंगे और कैदियों के बीच में से जो गवाह है, उस गवाह को व्यक्ति की पहचान करनी है कि किसके द्वारा यह जुर्म किया गया था। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारी जो व्यवस्था है, वो साफ-साफ कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी ने ही जुर्म किया है, वो ही अपराधी है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है कोर्ट का, वो ये कहता है दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कि आपके ऊपर लगाया हुआ दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक आप पूरी तरह से निर्दोष ही कहलाएंगे। अब वही वाली स्थिति होती है, तो इसीलिए ये आईडी परेड करवाई जाती है। आईडी परेड में व्यक्ति की पहचान हो जाती है, एक प्रकार से उसकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ भाई कौन है। कई बार ये आईडी परेड जो होती है पीड़ित व्यक्ति के द्वारा भी करवाई जाती है। पीड़ित व्यक्ति जो होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति घटना करने का स्थल से भाग गया, अब स्थल से भाग गया तो उसका क्या है कि अब पकड़ तो लिया गया, उसके ऊपर आरोप लगे, तो पीड़ित व्यक्ति से कहा जाता है कि देखिए, जो घटना आपके साथ हुई थी, तो आपको व्यक्ति की पहचान करनी है कि घटना किसने की थी। तो इस दौरान आप जाएंगे भीड़ में, लाइन में लोग खड़े होंगे, आप उनमें से व्यक्ति जो भी आपको लगता है कि इसने किया था, आप उसके ऊपर उंगली रख देंगे कि जी यही है, इसी ने ही ये पूरी की पूरी घटना की थी, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। अब यहाँ पर पहचान तो हो जाएगी, लेकिन पहचान होने का मतलब ये नहीं है कि अब व्यक्ति का आरोप सिद्ध हो गया और यहीं से ही उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ पहचान कर लेना व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि कोर्ट भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर कभी भी आईडी परेड होती है और आईडी परेड में किसी भी व्यक्ति की पहचान हो, तो इसका अर्थ यह होता है कि अब आपको मामले के लिए इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए लीड्स मिल गई हैं, लाइनअप्स मिल गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिस व्यक्ति पर हाथ रख दिया गया वह ही यहाँ पर पूरी तरह से दोषी करार कर दिया जाएगा, नहीं। अब यहाँ पर आपको लाइनअप्स मिल गए हैं, लीड मिल गई है, अब आप उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, पहचान तो हो गई है, लेकिन अभी सबूत, गवाह, घटना का कारण, ये सब कुछ भी तो क्लियर करना है। तो आप अब उसके थ्रू पूरे मामले की जांच करेंगे, जांच करके सबूत इकट्ठे करेंगे, और कोर्ट जब तक नहीं कह देता कि आप दोषी हैं, तब तक वह व्यक्ति निर्दोष रहेगा। इंक्वायरी करवाएगा, सारी की सारी जांच होगी, कोर्ट कह देगा कि हाँ यही व्यक्ति दोषी है, उसके बाद फिर सजा हो जाएगी। तो इतना महत्व होता है आईडी परेड का। बस पहचान होती है, चाहे पीड़ित करे या गवाह करे, कोर्ट में इसको एक प्रकार से सेकेंडरी ही माना जाता है, प्राइमरी इसको नहीं माना। तो सेकेंडरी एविडेंस होता है, इसके थ्रू बाकी चीजों को कंप्लीट कर लिया जाता है। तो समय समय पर कई बार देखते हैं कि आईडी परेड चर्चाओं में आता है, इस वजह से यहाँ मामले में चर्चा में आया, तो आपको यहाँ सारी बातें क्लियर कर दी गई है। ठीक है, समझ गए हैं आईडी परेड क्या होती है? वेरी गुड। तो इसी के साथ अपने सेशन को हम समाप्त करते हैं। बाकी हाँ, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचे, वो भी चीज़ों को जाने समझे, तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ये वीडियो शेयर करनी है, इतने लोगों तक आप कर सकें। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहना है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मैं जल्द मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।